नमस्कार। आज मैं आपको लद्दाख में जो वर्तमान हालात हैं और वहाँ के लोग जो आक्रोशित हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करी है, सरकारी संपत्तियों के साथ और सार्वजनिक चीज़ों के साथ जो तोड़फोड़ और नुकसान पहुँचा रहे हैं, आखिर वहाँ की जनता का मसला क्या है, क्यों लोग इतने आक्रोशित हैं, आज आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। सबसे पहले लद्दाख के बारे में हम लोग जानते हैं। लद्दाख का जो परिचय हुआ, लद्दाख भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से घिरा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमाएं चीन और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। लद्दाख 1947 से 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह क्षेत्र काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से उत्तर और दक्षिण में हिमालय तक फैला हुआ है। लद्दाख 2 जिलों में विभाजित है, एक लेह और दूसरा कारगिल। लद्दाख का एकमात्र हवाई अड्डा जो लेह में स्थित है, जिसका नाम कुशोक बकुला रिपोंची हवाई अड्डा है। इसकी मुख्य नदी सिंधु है। कुछ लद्दाख के जो भौगोलिक स्थिति और जलवायु है वो भी जानने का प्रयास हम करते हैं। लद्दाख उत्तर में चीन और तिब्बत की सीमा से सटा हुआ है। यह दुनिया में सबसे ऊंचे पठारों में से एक है और इसका अधिकांश हिस्सा समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचा है। लद्दाख एक वृष्टि छाया जलवायु वाला क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। गर्मियों में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक और सर्दियों में -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जिससे भारी बर्फबारी होती है और ऊंचे ऊंचे जो दर्रे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसकी संस्कृति और जो समाज है, लद्दाख की आबादी में बौद्ध और मुस्लिम धर्म दोनों के समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके अपने अपने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। लेह लद्दाख का मुख्य शहर है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से खेती और पशुपालन करते हैं और बर्फ से पिघलने वाली जो पानी होती है वो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो लद्दाख में भी वर्तमान हालात और जो लोग आक्रोशित हैं, क्या मांगे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लद्दाख में इस समय मुख्य रूप से राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद स्थानीय लोगों में यह डर पैदा हो गया कि बाहरी लोगों को आने से लद्दाख के नाजुक और ठंडे रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा होगा। स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां और उनकी विशिष्ट संस्कृति की सुरक्षा कम हो जाएगी। विधानसभा न होने के कारण स्थानीय कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा और सारे निर्णय उपराज्यपाल के माध्यम से नौकरशाहों द्वारा लिए जाएंगे। ये सब मेन मुद्दा है और वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसका मुख्य मांगे क्या है, तो लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, ताकि लोग अपनी चुनी हुई सरकार को ला सके और लोकतांत्रिक अधिकार बहाल कर सके। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल यह प्रावधान आदिवासी बहुल क्षेत्रों को उनकी जमीन, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों बनाने का अधिकार देता है। नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है स्थानीय लोगों को।
बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें, ये आंदोलन का मुख्य मांग है। यह आंदोलन लेह अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA जैसे संगठनों के नेतृत्व में चल रहा है। यह पहली बार दोनों क्षेत्र लेह और कारगिल के लोग इन मांगों पर एक साथ एकत्रित हुए हैं और उसी में एक बहुत ही लोकप्रिय नाम सोनम वांगचुक का आता है। उनकी भूमिका, उनकी रोल के लिए आता है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जाने माने पर्यावरणविद, शिक्षा सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा एक रिसर्चर हैं। वह आइस स्तूप जैसी अभिनव परियोजनाओं और ICMOL स्कूल के लिए प्रसिद्ध हैं। वह 3 इडियट फिल्म से प्रेरित माने जाते हैं। वर्तमान आंदोलन में उनकी भूमिका क्या है? सोनम वांगचुक की जो प्रमुख चेहरा है वह लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग वाले इस शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। अनशन, उन्होंने इन मांगों को लेकर कई बार अनशन किया। हाल ही में सितंबर 2025 में लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने उन पर हिंसा भड़काने और लोगों को आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सोनम वांगचुक की पत्नी और उनके समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि वांगचुक हमेशा से शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से विरोध करते रहे हैं और सरकार उन्हें जानबूझकर निशाना बना रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने उनकी तत्काल रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और वह कानूनी लड़ाई लड़ रही है। आरोपों का खंडन सोनम वांगचुक की पत्नी और उनके समर्थन ने पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा है कि वांगचुक हमेशा से शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से विरोध करते रहे हैं और सरकार उन्हें जानबूझकर निशाना बना रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने उनकी तत्काल रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और वह कानूनी लड़ाई लड़ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, लद्दाख इस समय स्थानीय पहचान, जमीनी और संस्कृति, लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित करने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला रहा है, जिसके केंद्र में सोनम वांगचुक जैसे नेता हैं। धन्यवाद, नमस्कार।